तो चलो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। मैरिज सर्टिफिकेट को हम लोग ऑनलाइन कैसे करते हैं और इसमें सबसे जो मेन इश्यू जो आता है इसमें वो है फोटो का। तो फोटो को हम लोग एडजस्ट कैसे करते हैं, फोटो अपलोड कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले आपको ऐसे क्रोम में आना है। यहाँ पे आपको जन सुगम जो साइट है वो सर्च करना है। सिंपली गूगल पे जन सुगम टाइप करना है, वो सर्च करना है। जो पहला ही जो यहाँ पे साइट आ रही है इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लॉगिन पेज पे आ जाते हो। यहाँ से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाते हो। लॉगिन पेज पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आप सिंपली यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल सकते हो, जो भी आपका फोन नंबर है, और ओटीपी से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ से ऑलरेडी साइन अप और मेरी पहचान कर सकते हो नीचे से, फिर उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की थी इसके लिए, तो मैंने लॉग इन किया है। फिर यहाँ पे मैं ओटीपी ऑन मोबाइल सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। इन करने के बाद मैं होम पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैं मुझे क्या करना है, अप्लाई फॉर सर्विसेज यहाँ पे क्लिक करना है। फिर क्या करना है, यहाँ पे व्यू ऑल सर्विसेज पे क्लिक करना है। व्यू ऑल सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद जो भी सर्विसेज यहाँ पे जनसुगम में मौजूद है वो सारी सर्विसेज क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। यहाँ से मुझे क्या करना है, सर्च बार में सर्च करना है मैरिज। जैसे मैं मैरिज सर्च करता हूँ, फिर मुझे पहली जो एप्लीकेशन आ रही है, एप्लीकेशन फॉर इश्यूनेस ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट बाय रजिस्टर ऑफ मैरिजेस, तो इस पे मुझे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो जो मैरिज सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो खुल जाएगा, जहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके लिए देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया, उसके बाद क्या करना है, यहाँ से अपना जो तहसील है यहाँ पे वो डालना है। उसके बाद आपका जो भी नाम है यहाँ पे अपना नाम डालना है, ठीक है। यहाँ से जो भी आपका नाम है डीओबी के हिसाब से, जहाँ पे करेक्शन नहीं है, डीओबी के हिसाब से, आधार कार्ड के हिसाब से, यहाँ से आपको अपना नाम डालना है। डेट ऑफ मैरिज जो भी, जिस दिन आपने शादी की है तो उसका डेट जो है यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद अपना फोन नंबर जो भी होगा तो वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो रहता है इसका, जहाँ पे लोग अक्सर फंस जाते हैं, जो ये फोटोग्राफ है। देखो अभी मैं यहाँ पे चूज फाइल पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक फोटो है ये। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या दिखा रहा है, इमेज विड्थ शुड बी इक्वल टू 250px। तो यहाँ पे लोग अक्सर फंस जाते हैं कि फोटो को कैसे हम लोग बनाएंगे और इसको अपलोड कैसे करते। सबसे पहले आपको कुछ चीजें याद रहनी चाहिए। देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक फोटो है, जो मैंने अभी आपको एक फोटो दिखाया था वो ये है। इसको मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं इसको ओपन विथ पेंट करता हूँ। पेंट में मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। देखो पहले आपको जो फोटो है वो क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि ये फोटो जो है आपकी सर्टिफिकेट, जो भी आपकी मैरिज सर्टिफिकेट बनेगी उस पे ये फोटो शो हो जाएगा। तो वो फोटो पे दोनों के फेस जो है वो क्लियर रहने चाहिए, ताकि जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप ओपन विथ पेंट करोगे फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो रिसाइज का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा पिक्सेल्स, फिर यहाँ पे पिक्सेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 250 टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे 250 टाइप करोगे, जो बीच वाला जो यहाँ पे ये लिंक है इसको अनक्लिक करना है। फिर यहाँ से क्या करना है, 150 लिखना है। जैसे आप 250 और 150 लिखोगे, इसको ओके करना है। फिर कंट्रोल एस सेव करना है। फिर आपको अपनी जो भी साइट है वहां पे वापस आ जाना है, अपने जहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे इसके लिए। फिर यहाँ पे चूज फाइल करना है। चूज फाइल करने के बाद आपने जो उस फोटो को रिसाइज किया था उसको सिलेक्ट करना है। देखो क्लियरली यहाँ पे जो फोटो है वो यहाँ पे आ गए, तो इसको अब कोई इश्यू नहीं आ रहे हैं, कोई अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सिंपली जो फोटो है वो यहाँ पे अपलोड हो गए हैं। तो मेन प्रॉब्लम यही होती है रजिस्ट्रेशन करने में। तो फिर उसके बाद क्या करना है हमें, देखो मैं यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड भी बताने वाला हूँ कि जहाँ पे लोग अक्सर गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, आपको सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे और आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी नहीं हो जाएगा, और आपकी जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू हो जाएगी। प्लेस ऑफ मैरिज में आपको कौन सा प्लेस डालना है, जहाँ पे निकाह हो जाता है, अक्सर यहाँ पे कौन सी लोकेशन आपको डालनी है,
जो ब्राइड की लोकेशन है वहीं पे जहाँ पे हम निकाह करते हैं या कोई जो मैरिज हाउस में करते हैं तो वो वहां की भी प्लेस यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वो प्लेस लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है यहाँ पे, अब उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डालना है। ईमेल आईडी अपना ही दे देना क्योंकि जो आपकी सर्टिफिकेट है वो डायरेक्ट फिर आपको ईमेल आईडी में आ जाएगी। यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद आप नेक्स्ट जो पेज पे आ जाते हैं वो ये है। यहाँ से आपको ख्याल रखना चाहिए जो डिटेल्स देनी है वो ठीक से दे देने हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो नेम ऑफ द ब्राइड ग्रूम, यहाँ से जो ब्राइड ग्रूम की डिटेल्स हैं वो आपको इस वाले कॉलम में, फुल कॉलम में ब्राइड ग्रूम की जो डिटेल्स हैं वो देनी है। जो भी दूल्हा है उसकी डिटेल जो है वो इस कॉलम में देनी है और जो दुल्हन है उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको इस कॉलम में, सेकंड कॉलम में देनी है। यहाँ पे आपको उसका नेम, जो भी उसका नाम है, दूल्हे का नाम जो है वो यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे उसका DOB यहाँ पे डालनी है। उसके बाद क्या करना है, एज एट द टाइम ऑफ मैरिज इन ईयर्स, जब उसकी शादी हो गई थी उस टाइम जो ब्राइड ग्रूम की जो एज थी वो क्या थी, वो आपको अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करके यहाँ पे उसकी एज जो है वो डालनी है। उसके बाद उसके फादर का नेम, उसकी मदर का नाम, फिर उसका ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, बिजनेस करते हैं या हाउस हस्बैंड है, जो भी है आप उस हिसाब से यहाँ पे उसका ऑक्यूपेशन जो है वो डाल सकते हो। उसके बाद जो उसका एड्रेस है, जो डोमिसाइल पे उसका प्रॉपर एड्रेस लिखा है वो आपको इस प्लेस पे डालना है। और उसके बाद अगर वो कहीं पे उन जगह पे रेजिडेंस कर रहा है या कहीं पे रह रहा है तो यहाँ पे उस वो आप लिख सकते हो, या सिंपली डोमिसाइल पे जो एड्रेस है यहाँ पे भी सेम लिख सकते हो, यहाँ पे भी वही एड्रेस आप सेम लिख सकते हो। और उसके बाद क्या होता है, सिविल कंडीशन एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो जब उसकी शादी हो गई थी तो उस टाइम क्या था, उस टाइम वो अनमैरिड था, विडो था, डिवोर्स था या विडोवर जो भी है वो यहाँ पे आपको डालना है। अगर उसकी शादी नहीं हो गई है, उसकी पहली शादी है, तो आप यहाँ पे सिंपली अनमैरिड डाल सकते हो। तो उसके बाद रिलीजन, जो भी जिस रिलीजन से बिलोंग करता है, हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो भी रिलीजन है यहाँ पे आप उसका रिलीजन जो है वो डाल सकते हो। उसके बाद सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी करना है ब्राइड का। यहाँ पे भी आप दुल्हन का जो भी नेम है वो यहाँ पे डालना है, उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है, फिर उसकी एज, जब शादी हो गई तो उस टाइम उसकी एज क्या थी वो यहाँ पे डालना है, फिर उसके फादर का नेम, उसकी मदर का नेम, फिर उसका ऑक्यूपेशन, जो भी उसका ऑक्यूपेशन है वो डालना है यहाँ पे, फिर उसका एड्रेस डोमिसाइल के हिसाब से, फिर एड्रेस डोमिसाइल के हिसाब से, फिर यहाँ पे मैरिज के टाइम वो उसकी शादी हो गई थी या नहीं हो गई थी, या अगर हो गई थी फिर किसी वजह से उसकी शादी टूट गई है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, डाइवोर्स या विडो जो भी है वो यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ उसके बाद रिलीजन आता है उसका, जो भी रिलीजन है उसका, तो फिर वो इस वाले रो में डाल सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आप फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हो। तो उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमको क्या करना है, विटनेस पर्टिकुलर, जो भी विटनेस आप रखना चाहते हो दूल्हे की तरफ से और दुल्हन की तरफ से, उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, जिसकी भी डिटेल्स आप यहाँ पे डालोगे उसका आधार कार्ड भी आपको अपलोड करना पड़ेगा बाद में। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, रिलेशन ऑफ विटनेस विद ब्राइड एंड ग्रूम, तो जो दुल्हन दूल्हे के साथ इसके रिलेशन के, अगर आप उसके फादर को विटनेस रखना चाहते हो तो यहाँ पे फादर लिख सकते हो, मदर को रखना चाहते हो मदर, ब्रदर, जो भी आप मतलब रखना चाहते हो तो यहाँ पे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद उसकी डिटेल्स लिखनी है, फिर जो यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया मतलब उसका फादर, फिर उसके फादर का ही नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है, फिर यहाँ पे उसको मेल रखना है, फिर उसके फादर का नाम, मतलब यहाँ पे आपने फादर का नाम जो रखा है, जब आप उसके नाम लिखोगे मतलब उसके फादर का नाम फिर यहाँ पे लिखना है, मतलब अब आपको इसकी डिटेल्स लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद एज, उसकी एज जो है वो कितनी है, ये किसकी है, यहाँ पे विटनेस की। ये जो अभी जो आप डिटेल्स लिख रहे हो वो विटनेस की डिटेल्स लिख रहे हो, ना कि एप्लीकेंट की डिटेल्स लिख रहे हो। तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे उसकी एज लिखनी है, फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन किसका, विटनेस का, मतलब यहाँ पे मैंने विटनेस कौन रखा है, फादर, तो मतलब फादर का ही जो ऑक्यूपेशन है वो क्या करता है वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, एड्रेस लगभग सेम ही रहेगा आपका और फादर का, तो यहाँ पे वो एड्रेस लिखना है डोमिसाइल के हिसाब से। फिर यहाँ से ब्राइड का, अब दुल्हन के तरफ से आप किसको विटनेस रखोगे, अगर वहां से भी आप फादर को ही रखोगे तो यहाँ पे भी फादर सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से उसका नाम, फिर यहाँ पे मेल सिलेक्ट करना है, सॉरी, फिर यहाँ से उसका नाम,
यहाँ पे आपको मेल सिलेक्ट करना है, फिर उसके फादर का नाम, मतलब इसके फादर का नाम, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे, दुल्हन का फादर, फिर दुल्हन के फादर का नाम, फिर यहाँ पे एज जो है उसकी, उस टाइम कितनी एज है, फिर वो अप्रोक्सीमेटली आधार कार्ड पे देख सकते हो कि उसकी एज क्या है, मतलब डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख सकते हो इन ईयर्स कितनी होती हैं, 60 70 जो भी है यहाँ पे लिख सकते हो, 50 60 70 जो भी आएगा। फिर यहाँ पे उसका जो है ऑक्यूपेशन यहाँ पे टाइप करना है। ऑक्यूपेशन लिखने के बाद यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस जो होगा वो यहाँ पे आपको डोमिसाइल के हिसाब से डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्री करना है, फिर ये कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे वो सबमिट करना है। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको क्या करना है, आप एक बार चेक भी कर सकते हो कि मैंने जो भी डिटेल्स डाली हैं वो सही डाली हैं या नहीं। अगर नहीं डाले तो आप करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप इस पेज पे आओगे, यहाँ से आप और एक बार जो डिटेल्स आपने डाले और एक बार चेक कर सकते हो। अगर आपने कहीं पे मिस्टेक की है तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, एडिट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट करके आप वो डिटेल्स मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपने जो भी डिटेल्स हैं आपको लग रहा है कि मैंने सारी डिटेल्स जो है सही डाली है, फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अटैच एनेक्सर पे आप क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो, डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपको अब डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट समझाने वाला हूँ, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है। सबसे पहले आता है एड्रेस प्रूफ ब्राइड ग्रूम। तो यहाँ पे आप वोटर आईडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड या डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। किसकी, ब्राइड ग्रूम, जो भी दूल्हा है उसका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। फिर उसके बाद दुल्हन का एड्रेस प्रूफ, वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, डोमिसाइल। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दोनों का जो है अपलोड करना है। दूल्हे का यहाँ पे, दुल्हन का यहाँ पे, फिर यहाँ पे दूल्हे का आधार कार्ड, यहाँ पे दुल्हन का आधार कार्ड आ जाता है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ जो भी दूल्हा है, यहाँ पे भी बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ दुल्हन। फिर उसके बाद आता है मैरिज कार्ड या मैरिज प्रूफ। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैरिज कार्ड या मैरिज प्रूफ में क्या कर सकते हो, आप नंबरदार से एक रिपोर्ट लेके आ सकते हो कि इसने इस दिन पे शादी की है। उसके पास आप निकाहनामा जो है आपका वो उसके पास लेके जा सकते हो। वो क्लियरली दे देगा, इसने इस डेट पे शादी की है। फिर अपना सील सिग्नेचर वहां पे डालेगा। वो पेज भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और एक जो होता है, अगर उस पे वो डेट क्लियर नहीं, कभी कभी क्या होता है फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि डेट क्लियर नहीं रहता है, तो आप उसके साथ निकाह जो आपका निकाह जो पेज रहता है वहां पे, वो भी जहाँ पे एग्जैक्टली लिखा होता है डेट, किस डेट पे आपका जो निकाह हुआ है, तो वो भी लिख सकते हो। और नंबरदार से आपको क्लियरली लिखाना है कि शादी किस दिन हो गई, इस दिन पे इसकी शादी थी। तो वही जो डेट आपने यहाँ पे भी लिखा होगा फर्स्ट पेज पे कि डेट ऑफ मैरिज, वो डेट और ये डेट जो है वो मैच होना चाहिए। अगर इस दोनों डेट मैच नहीं हुए तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको यहाँ पे उस बात का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद विटनेस आइडेंटिटी प्रूफ, जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो विटनेस आप रखोगे उसी का आइडेंटिटी प्रूफ रखना है। देखो अभी दूल्हे की तरफ से हमने कौन सा विटनेस रखा था, उसका फादर, तो उसके फादर का आधार कार्ड का बोथ साइड से आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनाना नहीं आएगा या कंप्रेस करना नहीं आएगा या आधार कार्ड जो बोथ साइड हम लोग कैसे बनाते हैं वो नहीं आएगा, उसके लिए मैंने अलग सा एक वीडियो बनाया था, वो आप एक बार देख सकते हो। तो वहां से आप डॉक्यूमेंट्स जो है कैसे बनाते हैं वो बना सकते हैं वहां पे। उसके बाद क्या हो जाता है, विटनेस आइडेंटिटी प्रूफ, जो अब ब्राइड की तरफ से हमने विटनेस किसको रखा था, अब दुल्हन की तरफ से हमने किसको विटनेस रखा था, उसके फादर को विटनेस रखा था, तो हम यहाँ पे उसका भी आधार कार्ड रख सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, विटनेस एड्रेस प्रूफ ऑफ ब्राइड ग्रूम, तो दूल्हे की तरफ से जो एड्रेस प्रूफ है वो यहाँ पे आप आधार कार्ड रख सकते हो। यहाँ पे भी आप आधार कार्ड ही रख सकते हैं, राशन कार्ड जो भी आपको रखना है, आधार कार्ड ही आप चारों जगह भी अपलोड कर सकते हैं, या अगर आपके पास राशन कार्ड भी है तो राशन कार्ड भी उनका अपलोड कर सकते हो। तो बस हो गए ये डॉक्यूमेंट जो थे, यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, सभी जगह अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एनेक्सर पे क्लिक करना है। सेव एनेक्सर पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाते हो। आप यहाँ पे फिर एक बार अपनी डिटेल जो है उसको चेक कर सकते हो, और यहाँ पे जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उन पे क्लिक करके एक एक डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो। मैंने प्रॉपरली जो डॉक्यूमेंट्स है हर जगह पे सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या नहीं किया है। अगर आपने कहीं पे गलती की है तो आप यहाँ पे कैंसिल करके
और एक बार उसको मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपने सही जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए अगर वो सही अपलोड हुए हैं तो आप उसको यहाँ पे मेक पेमेंट पे जाके उसका जो पेमेंट है वो वहां पे डालने के बाद उसका पेमेंट जो है 100 रुपीज का पेमेंट आपको उसको भरना पड़ेगा। 100 रुपीज का पेमेंट डालने के बाद आप उसको सबमिट कर सकते हो। उसके बाद उसको ट्रैक भी करना है यहीं पे। देखो यहां से आपको पेमेंट आप कैसे करना है, सिंपली आप गूगल पे, फोन पे जो भी आपके पास रहता है अभी, तो उससे आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या जो भी कार्ड रहता है वो उससे भी आप पे कर सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है उससे भी पे कर सकते हो। या अगर आपके पास फोन पे, गूगल पे या जो भी ऑप्शन है यहाँ पे देखो क्लियरली आप देख सकते क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी आपके पास है, गूगल पे, फोन पे, तो उससे आप यहाँ पे 100 रुपीज का पेमेंट देने के बाद उसको सबमिट कर सकते। जैसे आप पेमेंट करोगे वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और उसकी जो एक लेटर है, जो सबमिशन लेटर है, वो आपको मेल में भी आएगा। यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिखेगा उसका नंबर, जो रेफरेंस नंबर रहता है आपके आईडी का, जो आपका एप्लीकेशन का नंबर, वो भी यहाँ पे रहेगा। उसको आप बाद में ट्रैक भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट रहा होगा रिलेटेड टू दिस वीडियो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।